और अब बात कर लेते हैं क्रूड की। और क्रूड में अगर देखें तो क्रूड पर क्रेडिट स्विस का ये अनुमान आया है कि 2016 में जो एवरेज प्राइस है क्रूड का वो $43.59 के आसपास रहने का अनुमान है, यानी कि बढ़ाया गया है ये अनुमान। पिछला अनुमान $36.91 का था और WTI का एवरेज प्राइस 52.88 से बढ़ाकर $55 किया गया है क्रेडिट स्विस की तरफ से। कुणाल साहब, क्या करना चाहिए ऐसे में क्रूड में? जी मेरी राय में क्रूड पोजिशनल बाइंग भी कर सकते हैं। क्रूड का फंडामेंटल्स अच्छे लग रहा है, वर्स्ट इज प्राइस्ड इन, और मुझे लग रहा है 3100 गुड लेवल्स टू गो अलॉन्ग। 3170 3180 तक के लेवल्स आपको आने वाले दिनों में मिल सकते हैं। और सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमने अच्छा प्रॉफिट टेकिंग करेक्शन भी देख लिया है, सो लुक्स वेरी अट्रैक्टिव टू मी। ओके किशोर, ओपेक ने भी क्रूड की डिमांड का अनुमान बढ़ाया है। 2017 में दुनिया भर में क्रूड की मांग बढ़ने के संकेत जताए गए हैं और 9 करोड़ 53 लाख बैरल डिमांड रहने की संभावना है 2017 में क्रूड की। ऐसे में क्या आपको भी लगता है कि क्रूड में गिरावट पर बाई करने का अच्छा मौका बन रहा है? आई थिंक सो। शॉर्ट टर्म में आई थिंक मुझे लगता है वापस हम लोग 3200 के लेवल्स देख सकते हैं, तो 3050 के आसपास का स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कर सकते हैं। और मार्केट धीरे धीरे आई थिंक अनटिल अनलेस कहीं ईरान से या सऊदी से या शेल से आपको बहुत बड़ा आउटपुट इंक्रीमेंटल आउटपुट नहीं आएगा, तब तक आई थिंक मोर और लेस मार्केट बैलेंस्ड है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक ये जो आफ्टर ये रीसेंट करेक्शन अभी एक अट्रैक्टिव लेवल्स है कि शॉर्ट टर्म के लिए अभी भी तेजी है। ठीक है। कुणाल, गोल्ड के ऊपर आपका कमेंट क्या होगा? गोल्ड में जिस तरह से हलचल हाल के दिनों में दिखी है, काफ़ी दाम बढ़े हैं, इन्वेस्टमेंट बाइंग लौटी है गोल्ड में। आज मार्केट करीब 200 रुपये ऊपर है, 31,200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। करंट मार्केट प्राइस पर गोल्ड में क्या करना चाहिए? जी 31,250 के आसपास फिर से सेलिंग करनी चाहिए। 31,000 30,050 के टारगेट्स के लिए, 31,050 के टारगेट्स के लिए। द सिंपल रीज़न इज़ कि स्टेबिलिटी फाइनेंशियल मार्केट में आ रही है। दूसरे जो यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स है वो जोर से ऊपर आ गई है, फ्रॉम 1.35 टू 1.52। तो गोल्ड में हर उछाले पे बेच के काम करना चाहिए। और सिल्वर में सेम व्यू विद द सिल्वर। सिल्वर भी आप 48,200 के आसपास बेच सकते हो। 47,700 47,650 के लेवल्स आपको ट्रेडिंग में देखने मिल सकता है। ओके, चांदी के ऊपर किशोर आपका कमेंट क्या होगा? पिछले 6 महीने में करीब 40% की तेज़ी आई है चांदी में, क्योंकि मेटल के जो दाम बढ़े हैं उसका भी फ़ायदा मिला है। इंडस्ट्रियल डिमांड चांदी की बढ़ रही है। लॉन्ग टर्म के लिए आपको चांदी कैसा काउंटर दिख रहा है? आई थिंक ये शॉर्ट टर्म में ठीक है, मुझे लगता है कि गोल्ड में भी करेक्शन आना चाहिए। और बट सिल्वर का जो आउट परफॉर्मेंस है आई थिंक वो कंटिन्यू रहना चाहिए, बिकॉज जो नॉन फेरस मेटल्स में अभी भी मुझे लगता है कि अच्छा खासा तेजी बाकी है। तो उसका जो स्पिल आउट इफेक्ट सिल्वर पे रहने का उम्मीद है। और सिल्वर इवन आजकल का मार्केट के लिए भी एक्चुअली बाइंग लग रहा है। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो 48,250 48,300 के आसपास का टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म है तो आई थिंक गोल्ड विल स्टिल परफॉर्म बेटर देन सिल्वर। आई थिंक आप 3 से 6 महीने का अगर टर्म लेके चलते हैं तो आई थिंक अभी भी गोल्ड में काफ़ी अच्छा तेजी बाकी है। ठीक है, आप कह रहे हैं गोल्ड में और अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिलेगी। 2-3 महीने के लिए क्या टारगेट है आपका किशोर गोल्ड के ऊपर? आई थिंक 2-3 महीने अगर देखें तो आपको 32,700 32,600 के आसपास का लेवल्स देख सकते हैं। ओके, कुणाल शाह, नेचुरल गैस के ऊपर आपका कमेंट क्या होगा? जी नेचुरल गैस में बिकवाली करनी चाहिए। ऑलरेडी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, सो ये लेवल्स पे मुझे नहीं लगता है नहीं कोई बाइंग आएगी। 178 177 के टारगेट्स माइंड में रख के मौजूदा स्तरों पे आपको इवन बिकवाली करनी चाहिए। 185 गुड लेवल्स टू गो शॉर्ट, 187 का स्टॉप लॉस रखिए और 179 77 तक के लेवल्स आप नेचुरल गैस में देख सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल आपका हमसे जुड़ने के लिए और कमोडिटीज मार्केट पर बातचीत करने के लिए। किशोर, लेकिन मेटल काउंटर को अगर देखें तो हाल के दिनों में मेटल में अच्छी तेज़ी आई है। आज भी मेटल के दाम काफ़ी बढ़े हैं। मेटल मार्केट की तेज़ी आपको कितनी सस्टेनेबल लग रही है?
नितिन जी, यहाँ पे दो वजह से जो मेटल में जो तेज़ी देख रहे हैं कि नंबर वन है कि मार्केट उम्मीद कर रहे हैं कि चाइना से कुछ स्टिमुलस पैकेज आएगा और ओवरऑल ग्रोथ पुश करने के लिए जापान, यूएस और यूरोप कहीं ना कहीं स्टिमुलस स्टार्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो उम्मीद पे कायम है। दूसरा है कि अच्छे खासा नॉन फार्म पेरोल्स नंबर्स आया, वो भी एक पॉजिटिव है। उसके बावजूद भी यूएस इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का क्षमता नहीं रखता है अभी हाल फिलहाल के। आई थिंक ये सारे फैक्टर्स एक बार तेजी के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, बट फंडामेंटली अभी भी इन्वेंट्रीज काफ़ी हाई लेवल्स पे है, डिमांड अभी कुछ दिख नहीं रहे, तो शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली तेजी है। तो मैं अभी भी पोजिशनल बाइंग करने का सलाह दूंगा। कॉपर में काफ़ी अच्छा तेजी बाकी है, 344 345 लेवल्स हम लोग देख सकते हैं। 326 का स्टॉप लॉस के साथ इसमें खरीदारी कर लेना चाहिए। निकिल में हाल के दिनों में काफ़ी तेज़ी आई है, एलएमई पर भाव 10,000 के भी ऊपर पहुंचा है। निकिल आपको कैसा काउंटर दिख रहा है? निकल अगेन न्यूज़ बेस्ड है, स्पेशली जो फिलीपींस से जो न्यूज़ आ रहे थे उसके वजह से ये चल रहा है। काफ़ी टाइम से अंडर परफॉर्म मेटल था और टेक्निकली ब्रेकआउट्स भी देखे हैं, तो काफ़ी शॉर्ट कवरिंग इसको ड्राइव कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे हर डिप में निकल खरीदारी करना चाहिए। 705 इज अ गुड लेवल, इंट्राडे आप बाइंग करना चाहिए 695 का स्टॉप लॉस के साथ, 722 725 का टारगेट्स के लिए। ओके और एल्युमिनियम, हालांकि यहाँ पर चर्चा कम होती है इस काउंटर की, लेकिन एल्युमिनियम में कुछ अट्रैक्शन आपको दिख रहा है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए? आई थिंक एल्यूमिनियम भी फिलहाल के लिए इसमें तेजी तो है ही है, बट आई थिंक किसी रिलेटिव परफॉर्मेंस आप देखें मेटल्स में, मुझे लगता है कि जिंक और निकल तो रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर सकता है। और अट्रैक्टिव जो लेवल है, मतलब रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मैं देखें तो कॉपर सबसे सेफ बेट लग रहा है, बट एल्यूमिनियम हाल फिलहाल के लिए तो तेजी है बट रिलेटिवली अंडर परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, करेंसी मार्केट पर क्या आउटलुक होगा आपका? करेंसी भी आई थिंक डॉलर स्ट्रांगर रहेगा डेफिनेटली, डिस्पाइट डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट स्ट्रांग है, उसके बावजूद भी आई थिंक डॉलर स्लाइटली रेंज बाउंड से हल्का सा मजबूत रहेगा। तो मैं थोड़ा सा 1-2 दिन का टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं 67.15 के आसपास नियर मंथ फ्यूचर्स बाय करने का सजेस्ट करूंगा, 67 का स्टॉप लॉस के साथ। हायर लेवल पे आपको 67.40-45 के आसपास के लेवल्स के लिए। और शॉर्ट टू मीडियम टर्म में क्या टारगेट होगा आपका रुपये के ऊपर? आई थिंक ये जो रेंज है 66.8 66.5 लोअर लेवल पे सपोर्ट है डॉलर का, और ऊपर में आई थिंक 68.2 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, उसको ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल है अनटिल अनलेस दोनों डोमेस्टिक कोई ट्रिगर नहीं है बाकी है, और डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट्स अभी भी काफ़ी अच्छा दिख रहे हैं। तो आई थिंक एज ऑफ नाउ कुछ बड़ा ट्रिगर नहीं है इस रेंज से बाहर निकलने के लिए। ओके, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। किशोर, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल क्या होगी? मैं सिल्वर में बाइंग सजेस्ट करूंगा, सितंबर वायदा 47,550 के आसपास बाइंग करना चाहिए, 47,200 का स्टॉप लॉस के साथ, 48,250 का टारगेट के लिए। आपकी दूसरी कॉल क्या होगी किशोर? मैं कॉपर में बाइंग सजेस्ट करूंगा 334 332 के बीच में, और 326 का स्टॉप लॉस रहेगा और 344 का टारगेट रहेगा। 344 का टारगेट आपको कॉपर में देखने को मिल सकता है, यानी करंट मार्केट प्राइस से करीब 8 रुपये की तेज़ी कॉपर में आपको दिख सकती है, ये मानना है किशोर का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका किशोर नार ने हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आज कमोडिटी मार्केट में आपको कहाँ पर सबसे ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है। और अब आपको बता दें कि निवेश तो कई लोग करते हैं, लेकिन असली निवेश वो है जो कमाते हैं बम्पर रिटर्न। दमदार रिटर्न पर है आपकी महाभारत, तो जी बिजनेस आपको दे रहा है मौका आपकी कहानी दुनिया को बताने की। आपकी निवेश रणनीति जो कभी ना हुई हो फेल, उसे शेयर कीजिए हमारे साथ। जी बिजनेस ला रहा है इन्वेस्टर, ऐसे लोगों की कहानी जो कभी पर्दे पर नहीं आते, लेकिन उनका निवेश किसी बिग बुल से कम नहीं। हम बताएंगे दुनिया को आपकी कहानी, वो भी आपकी जुबानी। देश में पहली बार एक ऐसा मंच जिस पर आप अपनी बेस्ट निवेश टिप्स दे सकेंगे पूरी दुनिया को। तो शूट कीजिए अपनी 1 मिनट की सेल्फी और हमें भेजिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए 8588899222 पर।